जय हिंद। आज है 11 मार्च 2024 और 11 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आज ऑस्कर पुरस्कार का वितरण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ऑस्कर पुरस्कार के वितरण का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। ऑप्शन ए है लॉस एंजलिस, वहाँ पे किया गया है। शाम तक पता चल जाएगा कि किस फिल्म को मिला है ऑस्कर पुरस्कार, इसकी जानकारी आप लोगों को कल मिल जाएगी। तो अब ये लॉस एंजलिस में हुआ है, तो लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस। और अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला प्रश्न, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसकी स्थापना दिवस मनाई गई है श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में मनाया गया है। अब ये श्रीलंका कोलंबो में मनाया गया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसके कुल देश कितने हैं इसमें? तो 23 देश हैं। और इसकी अध्यक्षता किसके पास है? तो अभी तो श्रीलंका के पास है, अगले साल भारत के पास हो जाएगी इसकी अध्यक्षता। अगला प्रश्न, कांग्रेस के कितने नेता अब तक भाजपा में शामिल हो चुके हैं? तो ऑप्शन सी 25 नेता। सबको यही लग रहा है कि भाजपा जीतेगा, मतलब कुछ कमियां रही होंगी या फिर क्या, तो वही नेता लोग जाने, नेतागिरी जो करते हैं, राजनीति तो ऐसे भी पसंद नहीं है। तो 25 अभी तक 25 कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और भी हो सकते हैं, अभी होते ही जा रहे हैं। कांग्रेस के, सपा के, या फिर और भी सारी पार्टियाँ हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ ही अधिकतर हैं। तो उन लोगों के जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न, किस देश के विदेश मंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? तो ऑप्शन सी आइसलैंड के विदेश मंत्री भारत के नई दिल्ली में, मतलब अपने देश नई दिल्ली में आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। और वो कौन है, विदेश मंत्री कौन है? बर्नी बेनिडिक्सन, नाम भी खूब रहता है, बर्नी बेनिडिक्सन आइसलैंड के विदेश मंत्री हैं, वही दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता कामिनी ने कितने शावकों को जन्म दिया है? तो ऑप्शन डी है 5 शावकों को। इससे पहले भी 2 और भी जो मादा चीता थी उन लोगों ने भी जन्म दिया है। तो कुल 13 शावक हो चुके हैं, अभी तक 13 शावक हो चुके हैं। और ये गामिनी किस उद्यान में लाई गई है? तो गामिनी लाई गई है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, वहीं पे है गामिनी चीता। इसको भी याद रखिएगा कि ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। अब शावक का मतलब क्या होता है? जैसे बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, वैसे ही चीता के बछड़े को शावक कहा जाता है। तो अभी गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। अगला प्रश्न, CISF की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 10 मार्च को। प्रत्येक साल 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, CISF का स्थापना दिवस। अगला प्रश्न, आज MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इसका उद्घाटन होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होगा इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे इसका उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न, विश्व में भारत मोबाइल निर्माण करने में कौन सा स्थान पर आ गया है? तो भारत अभी दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले तो विदेश के जो भी कंपनियां होती थी वहाँ विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहता था, विदेश से ज़्यादा आयात होता था। लेकिन अब 97% भारत में ही मोबाइल बन रहा है। केवल मोबाइल बना के क्या, गूगल अभी देख ही रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर ने क्या किया है, 30% लगा दिया है कि उसका जो भी कमाई होगा प्ले स्टोर पर, जो भी ऐप है उस ऐप से अगर कोई कमाई होती है, अभी कुछ ही ऐप पे लगा है, सब पे नहीं लगा है, तो उसका 30% प्ले स्टोर खुद ले लेगा। केवल रखने के लिए बनाया किसी और ने, पैसा कोई और लगा रहा है, अपने ऐप को चलाने के लिए मेहनत कोई और कर रहा है, केवल प्ले स्टोर पे अपलोड करके उसको रखने के लिए प्ले स्टोर 30% ले रहा है। अगर भारत खुद का अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, सर्च इंजन नहीं बनाया, तो फिर आगे चल के समस्या होगी। पहले अंग्रेज आए थे फिजिकली लूट के ले गए, अब डिजिटली लूट रहे हैं। भारत को इस पर सुधार करना चाहिए, खुद का अपना एंड्रॉयड सिस्टम की जगह खुद का अपना भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए मोबाइल का। जो भारत का अपना सर्च इंजन है, गूगल अपना सर्च इंजन बनाना चाहिए,
आकाश नाम से ही बन जाएगा, आकाश.com सर्च इंजन हो जाएगा। ये सब google.com है। बहुत कुछ अभी करना है भारत के पास, ये सब इस क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विजय राजे हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है ग्वालियर में। कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। अब ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? छगन भाई पटेल। अगला प्रश्न, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान पर रेत पर कला आकृति, काला हो गया है, कला आकृति बनाने किसने बनाई है? तो ये कलाकृति बनाए हैं सुदर्शन पटनायक जी ने। ये रेत पर कला बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो ये जो चला है अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए, उसी अभियान के लिए मिट्टी उड़ीसा में, उड़ीसा के जो तट है वहाँ पर रेत से कलाकृति बनाए हैं। कौन बनाए हैं? सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल अध्यक्ष पद के लिए शपथ दिलाई है? तो ऑप्शन सी है अजय माणिकराम खानविलकर। ये भारत के अगले लोकपाल के अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं को राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाती हैं, मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाती हैं। तो कई सारे ऐसे पद हैं जिसका शपथ राष्ट्रपति दिलाती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश क्रिकेट के T20 टेस्ट तथा वनडे, T20 टेस्ट तथा वनडे तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गया है? तो अपना देश भारत T20 में, टेस्ट में और वनडे तीनों फॉर्मेट में प्रथम स्थान पर आ गया है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई एक भी नहीं पाया है और भारत तीनों में, तीनों जो फॉर्मेट है उसमें रैंकिंग जो हुई है पहला स्थान पर आ गया। अच्छा, ये रैंकिंग कौन करता है? तो ICC करती है। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। और उसका अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न, भारत ने आज दिल्ली में किसके साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन डी है यूरोपीय व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय है जेनेवा। इसको भी याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय, WTO का ये मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न, महतारी बंधन योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। कहाँ पे की गई है? छत्तीसगढ़ में। महतारी बंधन योजना की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में हुई है तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय। और वहाँ के राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया है? तो ऑप्शन बी नेपाल। कौन? नेपाल ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया है। अच्छा, नेपाल ने किया है तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। नाम थोड़ा बड़ा है, 4 बार में लेना पड़ेगा। पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंका की मुद्रा रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया और नेपाल की भी मुद्रा रुपया है, मॉरिशस की भी मुद्रा रुपया है। तो इतने सारे देशों की मुद्रा रुपया है। तो आज के ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।